आज मैं बताने वाला हूँ लखनवी अंदाज यानी उत्पाद सिपाही, स्वास्थ्य विभाग तथा झारखंड पुलिस में जो पेपर 2 में आप लोग हिंदी रखे होंगे ना, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें मैं क्लास 10th का जो है ना हिंदी कृतिका और क्षितिज पूरी तरह से कंप्लीट करवा रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन आंसर के साथ, और साथ ही साथ ट्रिक भी बताऊंगा। इसमें से मैं जो लेखक परिचय आज लेकर आया हूँ, ये लेखक परिचय ट्रिक के साथ बताऊंगा, कौन कौन से रचनाएं की गए हैं लेखक के द्वारा। तो ये तीसरा मेरा वीडियो है, यानी तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका क्षितिज का। और कृतिका तो अभी अब स्टार्ट नहीं किया हूँ, अभी क्षितिज में चल रहा हूँ। क्षितिज का एक कंप्लीट हो चुका है, याद रखिएगा। 3rd नंबर का चैप्टर है लखनवी अंदाज। इसके लेखक की अगर बात किया जाएगा ना, तो लेखक इसके हो जाएंगे आपके यशपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशपाल। यानी लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो यशपाल है, याद रखिएगा। इनका ट्रिक मैं बताया हूँ कि यशपाल का अंदाज अच्छा है, यानी कहने का मतलब यशपाल लेखक हो गए, अंदाज लखनवी अंदाज हो गया। यानी यशपाल का जो अंदाज है ना बहुत अच्छा है। इस तरह ट्रिक बनाकर आप याद रख सकते हैं। चलिए मैं लेखक परिचय की ओर बढ़ता हूँ। लेखक परिचय में आपको बताऊंगा, यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट है ना मैं ट्रिक बता दूंगा। देखिए यहाँ यशपाल की अगर बात किया जाएगा ना, थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। देखिए अब यहाँ से दिखेगा आपको, यशपाल की बात करूंगा तो ये यशपाल का जन्म अगर बात किया जाएगा ना, तो 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। अब समझिएगा 1903 ईस्वी में यशपाल का जन्म होता है और 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। इनका जो संबंध है ना, शिक्षा स्तर की बात किया जाएगा तो बीए स्तर तक पढ़ाई की है, जिसमें नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे ना, तो कांडला से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, याद रखिएगा। अब इनका बात करेंगे ना, तो भगत सिंह तथा सुखदेव से इन्होंने लाहौर जब कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, यहाँ नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में, तो उस समय भगत सिंह तथा सुखदेव से मिले थे। और भगत सिंह सुखदेव को आप जान ही रहे हैं कि कितने क्रांतिकारी अंदाज के व्यक्ति थे और एक क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा। तो इन्हीं का प्रभाव इन पर पड़ता है और स्वाधीनता संग्राम में जुड़ जाते हैं। यानी यशपाल का रिलेशन जो है ना स्वाधीनता संग्राम से है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। कई बार जेल भी गए थे, याद रखिएगा। ये अगर इनकी शैली की बात करेंगे, लेखन शैली किस प्रकार की है, तो जनवादी और यथार्थवादी शैली है, याद रखिएगा। इसमें जो इस चैप्टर में जो बात किया गया है ना, व्यंग्यात्मक किया गया है। यानी कहने को लखनवी अंदाज ये अमीरों की जो राज होती है ना, अमीरों का जो दिखावा हो, तो उसको व्यंग करते हुए इस पाठ को लिखे हैं लखनवी अंदाज, याद रखिएगा। इनका जो मेनली जो है ना जनवादी शैली और यथार्थवादी शैली होती है, इनकी रचनाओं में देखा जाता है। अब इनको बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ साहित्यिक रचनाएं की अगर बात करूंगा, तो साहित्यिक रचनाएं में इनका जो है ना, इनका राजनीतिक पाखंड और साथ ही साथ रूढ़ियों को खिलाफ नहीं होता। रूढ़ी वही चीज जो अमीर लोग जो दिखावे की काम करते हैं, उस चीज पे इन्होंने बहुत उसके खिलाफ रचनाएं में दिखाने की कोशिश की है। जिसमें से पहला मैं बात करूंगा ना कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में इनका है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों के कुर्ता और बादुलिया। इतनी इनकी रचनाएं हैं जो कहानी संग्रह है, याद रखिएगा। यानी इन सभी संग्रह में कहानियों का जो सम्मेलन है, कहानी लिखा गया है, उसको इस किताब में, यानी कहने पिंजरे की उड़ान किताब में बहुत सारी कहानी होंगी। इस तरह कहानी संग्रह है। इनकी 5 कहानी संग्रह है, जिसको मैं ट्रिक से यहाँ बताया हूँ, याद रखिएगा। देखिए मैं ट्रिक इस तरह बनाया हूँ। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियो हमेशा चैनल पे मिलेगा आपको। कंप्लीट उत्पाद सिपाही और साथ ही साथ झारखंड पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का फॉर्म, तीनों को कंप्लीट हिंदी यहाँ जो पेपर 2 में लिए होंगे, उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिएगा ट्रिक मैं किस तरह बनाया हूँ। यश फॉर यशपाल, यानी इनकी रचना पढ़ रहे हैं तो इनका तो भी रखना पड़ेगा ना ट्रिक में। यश ज्ञान दान तर्क तूफान के कारण, यानी कहने का मतलब नहीं होता यश ज्ञान और तर्क के तूफान के कारण, नहीं होता कि यश के ज्ञान दान और तर्क के तूफान के कारण दुल्हा, मैंने दुलिया, बादुलिया से दुल्हा बन गया। फूलों का कुर्ता था पिंजरे लेकर उड़ गया, यानी पिंजरे की उड़ान और फूलों की कुर्ता तो याद ही रहेगा, और बादुलिया से दुल्हा याद रखिएगा। ठीक है, ज्ञान दान से ज्ञान दान वहां तो है ही, और तर्क का तूफान तो आपको पता है। ऐसे भी समझिए ना, तूफान जब आएगा ना तो दुल्हा फूल के कुर्ता और साथ ही साथ पिंजरे को लेकर उड़ गया। इस तरह यहाँ याद किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रिक अच्छा है, याद रखिए, 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। अगर इनका उपन्यास की बात किया जाएगा ना, तो झूठा सच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो क्वेश्चन उपन्यास से अगर क्वेश्चन कहीं से आएगा ना, तो मुझे लगता है कि झूठा सच जरूर आएगा। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज अगर कोई है ना, तो यही है, याद रखिएगा।
जिस प्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर बोला जाता था, यहाँ झूठा सच याद रखिएगा, झूठा सच भी भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। इसके पिछले जो है ना दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी स्वयं प्रकाश के लेखक परिचय, साथ ही साथ जो हमारे नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत चैप्टर का फुल जो एमसीक्यू होता है ना, पूरी तरह से मैं बताया हूं और वन लाइनर टाइप के बताया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका तैयारी अच्छे से हिंदी का हो सके। अन्य उपन्यास की अगर बात किया जाएगा ना, तो अमिता है इनका अन्य उपन्यास में, अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड और तेरी मेरी उसकी बात। यहाँ देखिए कॉमरेड शब्द स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड यहाँ आ रहा है, और इनका और रामवृक्ष बेनीपुरी दोनों स्वतंत्रता सेनानी हैं, याद रखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिए हैं, याद रखिएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी जो बाल गोविंद भगत के लेखक हैं, साथ ही साथ यहाँ लखनऊ अंदाज के लेखक जो हो गए हैं आपका यशपाल, ये दोनों के दोनों स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड हैं और संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।